और अब यूपी के कानपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। लव जिहाद का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। पहचान छिपाकर 2 लड़कियों से शादी की थी। हिंदू लड़कियों के साथ धोखा किया, शादी का झांसा देकर धर्मांतरण किया। विशाल बनकर इरशाद ने धोखा दिया और जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। कानपुर लव जिहाद का ये मामला, पहचान छिपाकर 2 लड़कियों से इसने शादी की। मौके से 2 महिलाओं को बरामद किया गया है, थाने लाया गया है। उनके द्वारा जो सूचना उपलब्ध कराई गई, जो तहरीर दी गई है, उसके आधार पर मुकदमा लिखा गया है। इसमें जो नामित अभियुक्त है वो उसे पकड़ लिया गया, पुलिस हिरासत में है और मुकदमा लिख के अपनी विधिक कार्रवाई की जा रही है। और जम्मू कश्मीर के कई जिलों में बादल फटने से फ्लैश फ्लड आ गया, जिससे रास्ते बंद होने के साथ ही गांवों और घरों में भी मलबा और पानी घुस गया है। अनंतनाग, बांदीपुरा और कुपवाड़ा में बादल फटने से रास्ते, घर, खेत, बाग को काफी नुकसान पहुंचा है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। अनंतनाग में बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड आ गया और नदी नालों में पानी भर गया। सड़कों पर सैलाब बहने लगा। जहां बादल फटने से हादसे भी हो रहे हैं, अनंतनाग में आए फ्लैश फ्लड में ट्रक बह गया। अनंतनाग के बाद ही बांदीपुरा में भी बादल फटने से रोड पर पत्थर आ गए और मलबा आ गया और रास्ते बंद हो गए, जिसकी मरम्मत का काम जारी है। कुपवाड़ा में भी बादल फटने से मूड़ी चरीजाब इलाके में काफी बर्बादी हुई है। इलाके को काफी नुकसान पहुंचा है। और बड़ी खबर आपको बताते हैं, अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना हो गया है। जम्मू से बालटाल पहलगाम कैंप निकले हैं। 57 दिन तक यात्रा चली। तो कड़ी सुरक्षा के बीच ये जत्था रवाना हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रखे हैं। अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था आखिरकार रवाना हो चुका है। जम्मू से ये पहला जत्था रवाना हुआ है। कड़ी सुरक्षा के बीच ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। बालटाल और पहलगाम कैंप के लिए ये रवानगी हुई है। तो 2 अलग अलग तस्वीरें हैं। पहला जत्था रवाना हो गया है और इसी दौरान सुरक्षा का सख्त पहरा है। इसको लेकर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की तैनाती की गई है। एंटी गन ड्रोन सिस्टम की तैनाती की गई है। सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात हैं और साथ ही स्नाइपर्स को भी तैनात किया गया है। तो हर हर महादेव के जयकारे के साथ इस जत्थे को रवाना किया गया और कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना किया गया। पर हर वो व्यक्ति होगा जो यात्रा में बाधा डालने की कोशिश करेगा। इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम जो है ऑपरेशन हॉक्स आई रखा गया है। आसमान से लेकर ज़मीन तक की सर्वेलेंस जो है इस बार सुरक्षा एजेंसियां कर रही है। अमरनाथ यात्रा को लेकर सीसीटीवी कैमरास की अगर हम बात करें तो केवल पहलगाम रास्ते पर ही 400 से अधिक सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, जिसमें सोफिस्टिकेटेड जो गैजेटरी है उसका इस्तेमाल किया गया है। PTZ कैमराज है, जो एंटी नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन कैमराज है, ऑटोमेटिक रिकॉग्नाइज करता है। ANRP उसको लगाया गया है। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम लगाए गए हैं और कुछ ऐसे कैमराज भी हैं जो सोलर लाइट से चलते हैं, जो 24 घंटे ऑन रहेंगे और 360 डिग्री पर उनका विजन रहेगा। तो बताना यह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है चप्पे चप्पे पर इस तरह से तैनात है। इन जंगलों में बैठकर कैमोफ्लेज बनकर वो नज़र गड़ाए हुए, और नीचे इरफान अगर आपको दिखाए तो नीचे एक चेक पोस्ट है लंगनबल का, जो रास्ता जाता है पहलगाम की ओर, वहाँ पर चेकिंग होती है। और अगर कुछ वहाँ पर ऐसी अप्रिय घटना दिखती है या कुछ सस्पिशियस चीज़ दिखती है तो यहाँ से तुरंत उसको निशाना बनाया जाएगा। पवित्र अमरनाथ यात्रा की शुरुआत जो है वो आज हो रही है। पहला जत्था जम्मू से जो है वो रवाना हो रहा है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि देश के अलग अलग कोनों से जो श्रद्धालु हैं वो बाबा के दर्शनों के लिए करने के लिए पहुंचे हैं। और ऐसे एक ग्रुप में हम यहाँ पर मौजूद हैं। ये जयपुर से जो है वो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं, जो यहाँ पर देश के अलग अलग कोनों से लगातार आपको बता दें कि श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे थे। उसी बीच कितना उत्साह जो है वो अपने आप में ही देखने को बनता है। और ये जयंती का जो ग्रुप है वो अपने आप में ही देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग जो है वो उत्साहित हैं और सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द बाबा का दर्शन जो है वो करें। और कहीं ना कहीं जो लालसा है मन में कि कई दिनों से जो यहाँ पर इंतजार किया जा रहा था वो कहीं ना कहीं अब जो है वो पूरा होने जा रहा है। मैं तो बहुत उत्साहित हूँ जाने के लिए और सभी को यहाँ पे आना चाहिए और बाबा बर्फानी के दर्शन करने चाहिए। और सिक्योरिटी और उसकी तो टेंशन ही मत करना, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पे। एडवेंचर अपनी अलग है और आस्था अपनी अलग जगह पे होता है। अभी बाबा का पहला दिन है तो वहीं पे जा रहे हैं, वो भी पहाड़ी है। बहुत टाइम से इंतज़ार था, बहुत ज़्यादा सालों से। उस केदारनाथ अब और रह गए बस, और तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे हम लोग दर्शन के लिए और बहुत एक्साइटेड है हम। बहुत दिन से तर रहे थे, लेकिन क्या अभी
बाबा ने बुलाया तो आ गए। बिल्कुल बाबा ने बुलाया और आगे, और इसीलिए आप देखिए ये सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे जो हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर उत्साहित होकर कहीं ना कहीं इंतजार जो है वो पूरी तरह से कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बाबा के दर्शन जो हैं वो यहाँ पर ये करें।